भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी कहानी सिर्फ बगावत की नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी सोच की भी है। वो नाम है भगत सिंह। आइए आज उनकी कहानी को करीब से समझते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा तो हम सबने सुना है, पर क्या ये सिर्फ एक नारा था या इसके पीछे एक सोच थी, एक पूरा सफर था? असल में यही वो आवाज थी जो भगत सिंह और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बन गए। चलिए इस आवाज के पीछे की कहानी में उतरते हैं। क्रांतियां वो रातों रात शुरू नहीं हो जाती। उनकी शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी से, और एक नौजवान लड़के भगत सिंह के लिए वो चिंगारी एक बहुत बड़ा हादसा थी। भगत सिंह का जन्म तो एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति खून में थी, लेकिन 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ 12 साल के थे वो जब वो जलियांवाला बाग पहुंचे। कहते हैं कि उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भर लिया था। सोचिए, वो मिट्टी की शीशी सिर्फ एक याद नहीं थी, वो एक कसम बन गई थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। पर भगत सिंह का गुस्सा सिर्फ जज्बाती नहीं था, वो एक बहुत पढ़े लिखे, बहुत गहरे विचारक थे। उनके दिमाग में आज़ाद भारत की एक बिल्कुल साफ तस्वीर थी। शुरू में वो गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से काफी प्रभावित थे, पर असहयोग आंदोलन के बाद उनका इस रास्ते से भरोसा उठ गया। उन्हें लगा कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने से नहीं मिलेगी। असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब देश के अंदर का शोषण खत्म होगा, मतलब अमीर गरीब का भेद, एक इंसान का दूसरे इंसान पर जुल्म, ये सब खत्म होना चाहिए। और ये बात बहुत से लोग नहीं जानते कि भगत सिंह सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं थे। वो जिसे कहते हैं ना, किताबी कीड़ा थे। उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़ा, कार्ल मार्क्स, बकुनिन, लेनिन, और इन्हीं विचारों से उनके मन में एक समाजवादी भारत का सपना पक्का हुआ। एक ऐसा भारत जहां ताकत सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सिमटकर ना रह जाए। और इसी सोच को, इसी सपने को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। अपनी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम में एक शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये पूरी की पूरी विचारधारा का ऐलान था। और यहीं से जन्म हुआ HSRA का। तो अब विचार तैयार थे, सपना साफ था, अब बारी थी एक्शन की। भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि अब वो सिर्फ लड़ेंगे नहीं, बल्कि अपनी आवाज को इतना बुलंद करेंगे कि वो पूरे देश तक पहुंचे। 1928 में जब पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हुई, तो क्रांतिकारियों में गुस्सा भर गया। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन एक भूल हो गई। निशाने पर कोई और था और गोली चल गई एक जूनियर पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स पर। इस एक घटना के बाद उन्हें छिपने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन भगत सिंह छिपकर बैठने वालों में से कहां थे? उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामा था। उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने खुद कहा था, बहरों को सुनाना था। तो उन्होंने असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके, पर्चे उछाले और फिर भागे नहीं, जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। और ये गिरफ्तारी, ये उनकी सबसे बड़ी चाल थी। भगत सिंह ने बड़ी होशियारी से जेल और अदालत को ही अपना सबसे बड़ा मंच बना लिया। ये नंबर देखिए, 63। जेल की सलाखों के पीछे भगत सिंह ने 63 दिनों की भूख हड़ताल की। जरा सोचिए, 63 दिन बिना अन्न के। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये राजनीतिक कैदियों के सम्मान की लड़ाई थी और उनकी फौलादी इच्छा शक्ति का सबूत था। अब तक भगत सिंह पूरे देश के हीरो बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता से अंग्रेजी हुकूमत बुरी तरह घबरा गई। लोगों का इतना जबरदस्त सपोर्ट देखकर उन्होंने तय किया कि इस मुकदमे को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और नतीजा? सजाए मौत। 23 मार्च 1931, वो तारीख जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उम्र थी सिर्फ 23 साल। कहते हैं कि तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए और देशभक्ति के गीत गाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो सवाल ये उठता है कि एक 23 साल का नौजवान जिसे शहीद हुए इतने साल हो गए, आज भी भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानित चेहरों में से एक क्यों है? इसका जवाब शायद इस एक शब्द में छिपा है, इंकलाब। भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। उनके लिए इसका मतलब था एक पूरा सामाजिक और आर्थिक बदलाव, एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई भी इंसान किसी दूसरे का शोषण न कर सके। तो आखिर में भगत सिंह की विरासत क्या है? वो सिर्फ आज़ादी के लिए जान देने वाले शहीद नहीं हैं, वो एक विचारक थे,
एक दूरदर्शी थे जिनका सपना था एक ऐसे भारत का जो सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि हर तरह के शोषण से पूरी तरह आज़ाद हो। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, पर उनका वो सपना, शोषण मुक्त भारत का सपना, आज भी हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि उस सपने का आज के भारत के लिए क्या मतलब है, और शायद यही सवाल उनकी विरासत को हमेशा जिंदा रखेगा।